हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 2023 का कंप्लीट करंट अफेयर करेंगे, जिसमें 1 जनवरी 2023 से 25 जनवरी 2024 तक अपडेट है, बिल्कुल लेटेस्ट है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एक ही वीडियो में सारा कुछ कवर कराया जाएगा और ज़्यादा देर की वीडियो नहीं होगी, मैक्सिमम 30-40 मिनट तक की वीडियो में कवर कर देंगे। इसमें जैसे मेन टॉपिक हैं उनको सबको कंप्लीट किया गया है। राम मंदिर, COP28, चंद्रयान 3, आदित्य L1, G20 संसद, ऑपरेशन सूचकांक। तो ये सारे टॉपिक जो हैं इस वीडियो में पूरे कराए जाएंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और हो सके तो अपने नोट्स इसके ज़रूर बनाएं, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो शुरू करते हैं। राम मंदिर से हम शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो अभी हाल ही में जो है रामलला प्राण प्रतिष्ठा जो है भी हुई है अयोध्या में। तो यहाँ से जो मेन इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको देख लेते हैं। तो ये कब हुआ है? तो ये हुआ है 22 जनवरी 2024 को। किन्होंने किया है? तो पीएम मोदी ने जो है ये किया है उद्घाटन राम मंदिर का। मुहूर्त कब से कब तक था? तो 12:29:08 से 12:30:32 तक जो है 84 सेकंड का ये शुभ मुहूर्त था। तो ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट आ सकता है। न्यायालय जो है, अब इसका जो थोड़ा इतिहास देख लेते हैं। 1885 में जो है पहली बार ये विवाद जो था, क्योंकि वहाँ पे बाबरी मस्जिद को बाबर ने बना दिया था, तो उसका विवाद जो है फिर ये कोर्ट चला गया। कोर्ट में जो है पहली बार इसको याचिका खारिज कर दी गई। लेकिन 2019 में जो है 9 नवंबर 2019 को चीफ जस्टिस जो थे रंजन गोगोई जो थे, इन्होंने 5 जजों की एक बेंच से यह फैसला हिंदू पक्ष को दिया और वहाँ पे जो है राम मंदिर निर्माण की शुरुआत हुई। तो राम मंदिर निर्माण से थोड़े फैक्ट देख लेते हैं। फरवरी 2020 में राम जन्मभूमि ट्रस्ट की स्थापना की गई। पहले की ये भी इम्पोर्टेंट है, 9 नवंबर 2019 को ये फैसला आया था, तो ये भी आप अच्छे से याद रखें डेट। फरवरी 2020 में राम जन्मभूमि ट्रस्ट की स्थापना की गई, जिसके महासचिव चंपत राय हैं। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। 5 अगस्त 2020 को मंदिर भूमि का पूजन किया गया। 5 अगस्त 2020 को 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई। तो ये सारी डेट्स इंपॉर्टेंट हैं। अब राम मंदिर से थोड़े संबंधित फैक्ट देखते हैं। राम मंदिर जो है ये 3 मंजिला है। शैली कौन सी है? तो नागर शैली में निर्मित है। वास्तुकार कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चंद्रकांत बी सोमपुरा जो हैं ये राम मंदिर के वास्तुकार हैं। निर्माण कंपनी जो है कौन सी है? तो वो है लार्सन एंड टर्बो द्वारा जो है इसको निर्माण किया गया है। कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 2.7 एकड़ में, जबकि मंदिर 57,400 वर्ग फीट में है। ठीक है, जबकि टोटल मंदिर परिसर कितना है? तो वो है 70 एकड़। अब देख लेते हैं इसकी लंबाई कितनी है। तो ईस्ट से वेस्ट तक जो है 380 फीट हो गई, चौड़ाई हो गई 250 फीट, ऊंचाई 161 फीट है शिखर सहित। मंडप कितने हैं? तो 5 मंडप हैं, 44 द्वार हैं। तो ये था हमारा राम मंदिर का। और अब बात करते हैं रामलला की मूर्ति का। तो रामलला की जो मूर्ति है वो राम जी के लगभग 5 वर्ष की उम्र में जो है हंसते हुए उस मूर्ति को दिखाया गया है। मूर्तिकार कौन थे? तो वो थे अरुण योगीराज, ये कर्नाटक से हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अरुण योगीराज। वजन कितना है मूर्ति का? तो 200 किलोग्राम है। ऊंचाई कितनी है? 4.24 फीट है, जबकि चौड़ाई है 3 फीट। शैली कौन सी है? तो कृष्ण शैली है। और मूर्ति के दोनों ओर भगवान विष्णु के 10 अवतार जो है उनको दिखाया गया है। रामलला का बाल्य रूप है, 5 वर्ष की उम्र की लगभग वो मूर्ति बनाई गई है, जिसमें उनको हंसते हुए दिखाया गया है और कमल के ऊपर विराजमान है। श्यामल रंग और श्याम लीला पत्थर का, इसमें एक ही प्रकार के पत्थर का प्रयोग किया गया है। उपहार की मैं बात करें तो ताला जो है वो 400 किलोग्राम का और चाबी 30 किलोग्राम की, ये जो है उपहार सत्य प्रकाश शर्मा और रुक्मणी शर्मा जो अलीगढ़ के हैं इन्होंने दिया है। मंदिर घंटा जो है जलेसर एटा की एक फर्म सावित्री ट्रेडर्स हैं, इन्होंने जो है मंदिर घंटा दिया है। तो ये राम मंदिर से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो इसमें कवर किए गए। अब जो जनवरी का करंट अफेयर उसको देख लेते हैं। 25 जनवरी तक ये अपडेट है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं नौसेना अभ्यास से। क्या है? अयुत्या। तो ये एक पहली बार अभ्यास हुआ है, पहली बार नौसेना का अभ्यास है। किसके बीच में? भारत थाईलैंड के बीच में। और ये किससे संबंधित है? अयोध्या और अयुत्या। तो अयुत्या का एक थाईलैंड का एक शहर है,
तो अयोध्या और अयुत्या जो है इन दोनों में एक प्राचीन संस्कृति के लिए जो है इस नौसेना अभ्यास को किया गया है। इन दोनों शहरों के बीच में अटूट संबंध को दर्शाया गया है इस नौसेना अभ्यास में। तो इम्पोर्टेंट है भारत थाईलैंड के बीच में। दिसंबर आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जो है पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया और दीप्ति शर्मा भारत को चुना गया है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन 2023 में हरियाणा में शुरू हुआ 17 जनवरी से। तो इम्पोर्टेंट है स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में इसका उद्घाटन हुआ है विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। न्याय की प्रतिमा जो है भीमराव अंबेडकर जी की, यहाँ पे लिखा नहीं है, भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति है, न्याय की प्रतिमा 206 फुट। तो पूछा जाएगा कि स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस न्याय की प्रतिमा जो थी भीमराव अंबेडकर से संबंधित कहाँ पे स्थापित हुई है, तो ये विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में स्थापित हुई है। ऑपरेशन सर्वशक्ति जो है ये सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हैं उनका खात्मा करने के लिए चलाया गया है ऑपरेशन सर्वशक्ति। कुवैती दिनार क्या है, तो कुवैती दिनार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है इस टाइम। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसका भी हाल ही में आयोजन हुआ है, हो रहा है मतलब खेलो इंडिया यूथ गेम्स तमिलनाडु में। पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया, ये 13वां संस्करण है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में कहाँ पे आयोजित हो रहे हैं, तो तमिलनाडु में आयोजित हो रहे हैं। 2024 से 2028 तक आईपीएल टाइटल्स जो है स्पॉन्सरशिप किसने ले ली है, तो वो है टाटा ग्रुप ने जो है आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप जो है टाटा ग्रुप ने ले ली है। आगे देखते हैं सैन्य अभ्यास जो है वो डेजर्ट साइक्लोन 2024 भारत यूएई के बीच में राजस्थान में आयोजित हुआ। इसका हम एकदम रिवीजन कर रहे हैं तो थोड़ा जल्दी स्पीड से इसमें बता रहे हैं, बाकी आप समझते रहना। तो डेजर्ट साइक्लोन जो है किसके बीच में हुआ, भारत यूएई के बीच में राजस्थान में ये सैन्य अभ्यास हुआ। देश का पहला सैनिक कन्या स्कूल जो है इसका उद्घाटन कहाँ पे हुआ, तो वो हुआ है वृंदावन में, संबिंद गुरुकुलम के नाम से राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। तो देश का पहला सैनिक कन्या स्कूल वृंदावन मथुरा में। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है, तो जम्मू कश्मीर जो है पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। पृथ्वी योजना जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की है, पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया। पृथ्वी प्रणालियों के साथ हमारी समझ और बातचीत में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए जो है इसकी शुरुआत की गई है। दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला जो है पहला राज्य कौन बन गया, तो वो बन गया है पंजाब। इसमें एक भी प्रश्न फालतू नहीं है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को इसमें रखा गया है जो प्रश्न इंपॉर्टेंट थे। भारत पार्क जो है यूएई में खुलेगा, इसमें क्या होगा कि जो भारत के उत्पाद हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय खरीद की सुविधा के लिए जो है भारत पार्क की स्थापना यूएई में की जाएगी। संस्कृति के आयाम पुस्तक किसकी है, तो ये मनोरमा मिश्रा की है, संस्कृति के आयाम पुस्तक। एआई ओडीसी पहल जो है ये माइक्रोसॉफ्ट ने शुरू की है। इंडिया की 10,000 भारतीय डेवलपर्स को कौशल प्रदान करने के लिए जो है एआई ओडीसी पहल की शुरुआत की गई है। अल्बारो उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है ये मेडागास्कर में अभी हाल ही में आया है, तो इम्पोर्टेंट है 2024 का पहला चक्रवात है अल्बारो उष्णकटिबंधीय मेडागास्कर में। चंद्रमा के लिए अमेरिका ने लॉन्च किया, वो किया है पेरेग्रीन वन लैंडर। घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो है वो बनी है दिव्या कीर्ति राजस्थान। तो अभी हाल ही में जो है अर्जुन पुरस्कार 26 लोगों को मिला है, जिसमें अर्जुन जो है मोहम्मद शमी को मिला है अर्जुन पुरस्कार, एकमात्र क्रिकेटर हैं, और दिव्या कीर्ति जो हैं घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। अगला है हमारा राष्ट्रीय युवा महोत्सव 12 जनवरी को जो अभी हाल ही में नासिक में इसको मनाया गया। इस बार थीम थी इसकी इट्स ऑल इन द माइंड। तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 कहाँ पे मनाया गया है, नासिक में। भारत में हरित ईंधन गठबंधन पहल की शुरुआत किसने की, तो डेनमार्क ने जो है भारत में हरित ईंधन गठबंधन पहल की शुरुआत की है। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति सत्र की मेजबानी पहली बार भारत करेगा, कब करेगा, 21 से 31 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में, जबकि 2023 में जो है भारत के 2 स्थानों को भी इसमें चयन किया गया है। रामलला दर्शन योजना जो है ये किसने शुरू की है, तो छत्तीसगढ़ ने ये योजना शुरू की है अयोध्या धाम की मुफ्त यात्रा के लिए। भारत का एक आर्कटिक अभियान था जिसमें हाल ही में बांग्लादेश और मॉरिशस के वैज्ञानिक भी शामिल हुए हैं। भारत अर्थव्यवस्था जो है $5 ट्रिलियन का लक्ष्य 2027-28 तक है, और $30 ट्रिलियन का लक्ष्य जो है वो 2047 तक इन्होंने रखा है। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर रिपोर्ट के अनुसार
सबसे प्रदूषित शहर भारत का कौन सा है, तो वो है मेघालय का बर्निहॉट। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर रिपोर्ट में ये कहा गया है। मिलन 2024 एक नौसेना अभ्यास है जो 5 देशों के बीच में हो रहा है। 12वां संस्करण है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। भारतीय सेना दिवस जो है 15 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी थीम थी इस बार राष्ट्र की सेवा में। भारतीय सेना 15 जनवरी। भारत का पहला डार्क स्काई पार्क जो है वो पेंच टाइगर रिजर्व है बन गया है। भारत का पहला डार्क स्काई पार्क ये महाराष्ट्र में है। पहले बीच गेम्स का भी हाल ही में आयोजन हुआ है। तो जो समुद्र के किनारे बीच होता है उसमें दमन द्वीप में इस खेलों का आयोजन किया गया। इसमें पहला स्थान जो है वो मध्य प्रदेश ने प्राप्त किया। निपा वायरस टीके का पहला परीक्षण शुरुआत कर दी है ऑक्सफोर्ड द्वारा। ये जो है CHDO/1 निपाह बी इस नाम से जो है इस टीके की शुरुआत की गई है। तो अभी इसका जो है परीक्षण किया जा रहा है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड अभी हाल ही में दिए गए हैं। इसमें बेस्ट पिक्चर का अवार्ड ओपेनहाइमर ड्रामा श्रेणी में मेल एक्टर्स जो है सिलियन मर्फी जो है इनको दिया गया। फीमेल एक्टर जो है लिली ग्लैंड स्टोन को दिया गया। जबकि गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जो है वो क्रिस्टोफर नोलन को दिया गया है। मोदी एनराइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर पुस्तक का अनावरण अभी हाल ही में किसने किया, तो वो किया है भूपेंद्र यादव ने। विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी थीम 2024 में हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता को जोड़ना, ये था इसकी थीम। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स अभी हाल ही में 2024 में आया। इसको जारी कौन करता है, तो हेनले एंड पार्टनर्स जो लंदन यूके से है ये जारी करता है इसको। और पहला स्थान पर जो है इसमें 5 देशों को रखा गया है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर, इसमें 5 देशों को रखा गया है। भारत की रैंक जो है इसमें 80 रैंक है। 62 देश में वीज़ा फ्री है भारत का इसके अनुसार। तो हेनले पासपोर्ट रैंक 2024 में भारत की रैंक कितनी है, 80 रैंक है। अटल सेतु अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया है। समुद्र पर बना भारत का सबसे लंबा पुल है। इसकी लंबाई है 21.8 किलोमीटर और ये मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ता है। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक इसके नाम से भी जाना जाता है इसको। और इसका उद्घाटन अभी 12 जनवरी को जो है मोदी जी ने किया है। बेसन लड्डू को मिला है GI टैग। तो हनुमानगढ़ी प्रसिद्ध अयोध्या के जो है बेसन लड्डू को जो है अभी हाल ही में GI टैग दिया गया है। भारत का पहला केंद्र वित्तीय पोषित गाय अभयारण्य कहाँ पर खुला, तो ये खुला है मुजफ्फरनगर में। गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स पुस्तक MJ अकबर जो है की है गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स पुस्तक। भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो वो बन गए हैं रमेश बाबू प्रज्ञानंद। इन्होंने विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़ दिया है। 3D शहरी डिजिटल ट्विन विकसित करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है, तो वो बन गया है वाराणसी, जो शहरों में 3D ट्विन्स विकसित करेगा। विश्व धरोहर स्थल पर सौर ऊर्जा स्टेशन का उद्घाटन किसने किया, तो जो मिस्र है उसने विश्व धरोहर जो स्थल है वहाँ पे सौर ऊर्जा स्टेशन का उद्घाटन किया है। 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेज़बानी कौन करेगा, तो वो भारत करेगा। जबकि जो मिस यूनिवर्स है सेनेस पलासियो है निकारागुआ की। PM सूर्योदय योजना जो है रूफ टॉप सोलर पैनल से जो है संबंधित है। 1 करोड़ घर की छत पर जो है सौर ऊर्जा जो है दी जाएंगी। PM सूर्योदय योजना भी हाल ही में शुरुआत की गई है। BCCI द्वारा क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है शुभमन गिल को चुना गया है। BCCI द्वारा क्रिकेट ऑफ द ईयर। भारत रत्न बिहार के पूर्व CM कर्पूरी ठाकुर को जो है मरणोपरांत दिया जाएगा। भी हाल ही में इसकी घोषणा हुई है भारत रत्न। खंजर अभ्यास जो है भारत कजाकिस्तान के बीच में हिमाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया जा रहा है। डेजर्ट नाइट जो है भारत UAE के बीच में वायुसेना के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसको बनाया गया, तो वो बनाया गया है अरिंदम बागची। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में पहला स्थान USA का, जबकि भारत की इसमें 4th रैंक है। UN महासभा के 78वें अधिवेशन के अध्यक्ष कौन हैं, तो डेनिस फ्रांसिस हैं और ये भी हाल ही में जो है भारत की यात्रा पे आए हैं। UN महासभा के हो गया। साइक्लोन चक्रवात सैन्य अभ्यास भारत मिस्र के बीच में 2024 में आयोजित किया जा रहा है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 जो है संस्थागत श्रेणी में किसको दिया गया, तो ये दिया गया है 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल है उत्तर प्रदेश का, इसको ये दिया गया है।
ऑस्कर 2024 में नामित भारत में बनी फिल्म टू किल ए टाइगर जो है ऑस्कर 2024 में नामित भारत में बनी फिल्म है जो ऑस्कर 2024 के लिए नामित की गई है। अब पढ़ते हैं COP28 के बारे में। तो COP28 जो है अभी हाल ही में आयोजित हुआ है 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक। कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है दुबई UAE में। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो दुबई UAE में COP28 का आयोजन हुआ 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक, जहाँ पे भारत ने जो है COP33 जो 2028 में होना है उसकी मेज़बानी की पेशकश की है। और अगर यह मंजूरी मिल जाती है तो 2002 के बाद भारत दूसरी बार इसकी मेज़बानी करेगा। अगला है हानि एवं क्षति कोष फंड की स्थापना हुई है। हानि एवं क्षति कोष फंड की स्थापना अल्टेरा एक पहल की शुरुआत की गई है। ग्लोबल रिवर सिटीज़ जो है ग्लोबल रिवर सिटीज़ अलायंस शुरू किया गया है जो है 11 देशों से का संबंध है और नदी प्रबंधन से इसका संबंध है। 11 देशों ने इसकी शुरुआत की है। ग्रीन राइजिंग पहल की शुरुआत हुई है जिसमें युवाओं को हरित पहल में भागीदार बनाया जाएगा। COP28 में ही रिच गेमिंग चेंजिंग पुरस्कार जो है डॉक्टर अतुल साह को मिला है। वैश्विक तापमान जो है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे करने का प्रयास किया गया है और 43% कटौती की गई है। ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड जो है वो IIT मंडी को मिला है। नवीकरण प्रयास पर पुरस्कार के लिए जो है COP28 में बिहार को यह पुरस्कार मिला है नवीकरण प्रयास के लिए। COP28 जो है इसका आयोजन 2024 में अजरबैजान में होगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। समझौता जो है UAE आम सहमति नाम से जो है एक समझौता COP28 में किया गया है और इस COP28 के जो महानिदेशक हैं वो कौन है? माजिद अल सुबेदी। ग्रीन क्रेडिट पहल की शुरुआत भी भारत के द्वारा जो है COP28 में की गई है। ग्रीन क्रेडिट पहल की शुरुआत वैश्विक शीतलन प्रतिज्ञा 66 देशों ने ये प्रतिज्ञा ली है 2050 तक जो है 68% शीतलन उत्सर्जन में कमी की जाएगी। 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा 11,000 गीगावाट लक्ष्य है तथा परमाणु ऊर्जा की क्षमता 2050 तक 3 गुना जो है करने का प्रयास किया जाएगा। तो ये जो है COP28 से संबंधित महत्वपूर्ण सारे फैक्ट थे। अगला है दूरसंचार अधिनियम 2023। फर्जी सिम लेने पर जो है 3 साल की जेल और 50 लाख का जुर्माना जो है ये अधिनियम अभी हाल ही में लाया गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति की जाएगी वो एक समिति की सिफारिश पर की जाएगी। समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा जो है इनकी नियुक्ति की जाएगी। उस समिति में कौन है? तो एक PM है, एक केंद्रीय मंत्री हैं और एक लोकसभा विपक्ष के नेता हैं। तो ये 3 लोग जो हैं इसमें शामिल हैं। अगला है COP5 जो है ये भी हाल ही में मिनीमाता अभी समय पर 5वीं बैठक हुई है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। मिनीमाता रोग जो है वो किससे होता है? तो पारे से होता है। अगला है हमारा बाराकूडा क्या है? तो भारत की सौर इलेक्ट्रिक नाव जो है ये केरल में बाराकूडा इसको नाम दिया गया है। गूगल का AI क्या है? तो गूगल ने अपना AI जेमिनी के नाम से जो है लॉन्च किया है। 3 नए अधिनियम अभी हाल ही में आए हैं जिसमें IPC CRPC में बदलाव किया गया है। भारतीय दंड संहिता 1860 को भारतीय न्याय संहिता 2023 के नाम से जाना जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के नाम से जाना जाएगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के नाम से जाना जाएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे जो है अभी हाल ही में बेंगलुरु में बनेगी। इससे पहले चेन्नई में है 237 किलोमीटर और ये जो है 239 किलोमीटर बनेगी। भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र जो है सहारनपुर उत्तर प्रदेश में। भारत का सबसे सुरक्षित शहर जो है NCRB के द्वारा कोलकाता को माना गया है। भारत की पहली AICT क्या है बनेगी? तो वो बनेगी लखनऊ में। भारत का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र चंडीगढ़ में। भारत का पहला वेटलैंड शहर उदयपुर में। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व तट मंदिर तमिलनाडु में। भारत का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय लखनऊ में। भारत का पहला सौर साइकिलिंग ट्रैक जो है वो हैदराबाद में। दुनिया का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल जो है भी हाल ही में गुरुग्राम हरियाणा में खुला है। भारत का दुनिया का सबसे बड़ा हीरा कार्यालय सूरत में खुला है अभी हाल ही में। दुनिया का सबसे बड़ा योग सेंटर स्वर्देद मंदिर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही का क्वेश्चन है, वाराणसी में जो है इंपॉर्टेंट है। दुनिया का सबसे बड़ा योग सेंटर मंदिर जो है क्योंकि इसमें किसी
जो है देवी देवता की मूर्ति नहीं है, ये एक योग सेंटर है और इसी को योग मंदिर के नाम से जो है वाराणसी में ये खुला है। भारत का पहला 3D मुद्रित मंदिर तेलंगाना में, जबकि 3D मुद्रित जो है डाकघर वो बेंगलुरु में खुला है। दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे स्थापित हुआ, तो ये यूएई में हुआ है। देश का पहला हाईटेक खेल सेंटर और दिव्यांग खेल परिसर जो है ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में। अगला देखते हैं यूनेस्को द्वारा जो 2023 में भारत का करंट अफेयर है उससे संबंधित वो देखते हैं। यूनेस्को ने अभी विश्व धरोहर स्थल घोषित किए हैं, जिसमें 2 भारत के स्थल हैं, जिसमें 41वां शांति निकेतन पश्चिम बंगाल जो रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित है, और दूसरा है 42वां होयसला मंदिर कर्नाटक। तो इन दोनों को जो है यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। जबकि 2024 में जो है विश्व धरोहर स्थल की जो बैठक है यूनेस्को की वो भारत में प्रस्तावित है जून जुलाई में। अगला है यूनेस्को ने साहित्य शहर घोषित किया है किसको, कोझिकोड केरल को। यूनेस्को ने संगीत शहर घोषित किया है ग्वालियर मध्य प्रदेश को। यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत अभी हाल ही में घोषित किया है। तो भारत में कितनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत हो गई, अब हो गई 15वीं कौन सी है, तो वो है गरबा नृत्य। गुजरात का जो नृत्य है गरबा वो अब 15वां अमूर्त सांस्कृतिक विरासत जो है घोषित किया है यूनेस्को ने। यूनेस्को ने अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस जो है रामबाड़ गेट को दिया है, ये अमृतसर में है। नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग ने आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम रैंकिंग में पहला स्थान जो है किसको दिया है, तो वो है तिर्यानी ब्लॉक तेलंगाना में, और दूसरा स्थान मिला है सेकंड कौशाम्बी उत्तर प्रदेश को। 7 जनवरी 2023 से जो है आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। इसकी जो है पहली रैंकिंग आई है जिसमें तिर्यानी ब्लॉक को जो है पहला स्थान मिला है। जबकि इससे पहले आकांक्षी जिला कार्यक्रम भी नीति आयोग का था, उसमें रायगढ़ ओडिशा को जो है पहला स्थान मिला था, रायगढ़ जिला। दूसरा स्थान मिला था जमुई बिहार को। फोर्ब्स की ताकतवर महिला सूची में जो है 100 में से कितनी भारतीय महिलाएं हैं, तो 4 भारतीय महिलाएं हैं फोर्ब्स की ताकतवर महिला सूची में। ब्रिक्स में जो है 6 देश शामिल होने थे 1 जनवरी 2024 से, लेकिन अर्जेंटीना ने जो है इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया है। अर्जेंटीना अब इसमें शामिल नहीं हो रहा है। तो 5 देश पहले थे और 5 अब जुड़ गए, तो कितने देश हो गए, 10 देश इसमें हो गए हैं ब्रिक्स में। अयोध्या में रेलवे स्टेशन को अयोध्या धाम के नाम से जाना जाएगा, और अयोध्या का जो हवाई अड्डा है वो महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डे के नाम से जाना जाएगा, जिसे इंटरनेशनल हवाई अड्डा बनाया जा रहा है। हाथी सुरक्षा के लिए कौन सी प्रणाली शुरू की गई है, तो गजराज सुरक्षा प्रणाली हाथी सुरक्षा के लिए शुरू की गई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है इसकी शुरुआत मार्च 2020 में हुई थी, और इसका विस्तार जो है 5 साल के लिए कर दिया गया है। 1 जनवरी 2024 से जो है 5 साल आगे तक इसका विस्तार कर दिया गया है। अगला है हमारा सियाचिन में पहली महिला अधिकारी की नियुक्ति हुई है कैप्टन फातिमा वसीम, जबकि पहली चिकित्सा महिला अधिकारी की नियुक्ति गीतिका कौल के रूप में हुई है। जबकि पहली एडीसी जो है ये मनीषा पाड़ी हैं, ये उत्तराखंड से संबंधित है। इनका इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 जो है पियानो वादक डैनियल बरेन बोरम तथा शांति कार्यकर्ता अली आबू अदबात को जो है मिला है संयुक्त रूप से। 33वां व्यास सम्मान जो है वो मिला है पुष्पा भारती को यादें और यादें के लिए। तो 33वां व्यास सम्मान ये भी इंपॉर्टेंट है, 2023 में पुष्पा भारती को मिला है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो है ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 2 लोगों को मिला है, चिराग शेट्टी और सात्विक रायराज। इन दोनों को जो है संयुक्त रूप से ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। अर्जुन पुरस्कार जो है संयुक्त रूप से नहीं, अलग अलग दिया है। ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2 लोगों को मिला है। अर्जुन पुरस्कार जो है ये 26 व्यक्ति को मिला है, जिसमें एकमात्र क्रिकेटर मोहम्मद शमी हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन अभी हाल ही में 10 से 17 दिसंबर 2023 को हुआ। ये पहला संस्करण था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ, और इसका शुभंकर क्या है, तो उज्ज्वला एक गोरैया जो है इसका एक शुभंकर था। पहला स्थान इसमें जो है हरियाणा को मिला, और इसने कुल पदक 105 जीते। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण था नई दिल्ली में, शुभंकर उज्ज्वला एक गोरैया, और इसमें पहला स्थान हरियाणा का। विजय हजारे ट्रॉफी हरियाणा ने जीती है राजस्थान को हराकर। 84वीं ग्रैंड मास्टर वैशाली रमेश बाबू, ये तीसरी महिला भी हैं जो है ग्रैंड मास्टर बनने वाली। रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 अमित पंघाल को। FIH प्लेयर ऑफ द ईयर जो है पुरुष में हार्दिक सिंह, ये भारत के उपकप्तान है हॉकी के। जबकि महिला में
जैन द वार्डे नीदरलैंड। हार्दिक सिंह को 2022 में भी जो है ये पुरस्कार मिल चुका है। चंद्रयान 3 के बारे में बात करते हैं। चंद्रयान 3 से जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो सारे इसमें कवर किए गए हैं। प्रक्षेपण तिथि क्या थी, तो 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 जो है प्रक्षेपण किया गया था। प्रक्षेपण यान कौन सा था, तो LBM-3M4 जो है प्रक्षेपण यान था। स्थान क्या था, तो श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार जो है यहाँ से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। कुल भार कितना है, तो 3895 kg जो है कुल भार था। इसरो के चीफ कौन हैं, तो S सोमनाथ जो हैं इसरो के चीफ हैं वर्तमान में। अब चंद्रयान 3 के भाग के बारे में बात करते हैं, तो लैंडर क्या था, तो विक्रम जो है लैंडर था। विक्रम साराभाई के नाम पर इसका नाम रखा गया। और रोवर क्या था, तो प्रज्ञान था। संस्कृत शब्द इसका अर्थ है बुद्धि। तो ये दोनों चंद्रयान 2 में भी यूज किए गए थे। लैंडर क्या है, विक्रम, और रोवर क्या है, प्रज्ञान। जबकि इसमें मॉड्यूल जो है सेप के रूप में प्रोपल्शन मॉड्यूल, हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ के रूप में जो है इसको मॉड्यूल का यूज किया गया है। तो ये इसके भाग थे। अब चंद्रमा पर लैंडिंग की बात करते हैं, तो 23 अगस्त 2023 को जो है चंद्रमा पर जो है चंद्रयान 3 ने लैंड किया। इसको अब नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। जहां पर चंद्रयान 3 ने लैंडिंग की तो उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। जहां पर चंद्रयान 2 ने पदचाप अपने पॉइंट छोड़े थे उसे तिरंगा नाम दिया गया है उस पॉइंट को। दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है, तो वो बन गया है भारत। जबकि चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला कौन सा देश बना है, भारत चौथा देश बना है। USA, रूस, चीन जो है ये तीनों देश पहले से ही चंद्रमा की सतह पर पहुंच चुके हैं। जबकि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत कौन सा देश है, तो पहला देश है। चंद्रयान 2 की बात करें तो चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को GSLV Mk3 से पहुंचा था। चंद्रयान 1 जो है वो 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था PSLV XLC-11 प्रक्षेपण यान से। चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है, तो वीर मुथुवल जो है ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं चंद्रयान के। और मिशन डायरेक्टर कौन है, तो ये मोहन कुमार हैं चंद्रयान 3 के। जब चंद्रयान ने वहाँ पे लैंडिंग कर ली तो उसके बाद बताया कि सल्फर की उपस्थिति जो है चंद्रयान पर है। तो ये चंद्रयान 3 था हमारा। अब आदित्य L1 के बारे में बात करते हैं। ये भारत का पहला सौर मिशन है, सूर्य के लिए भेजा गया था। लॉन्च 2 सितंबर 2023 को हुआ। रॉकेट किससे भेजा गया, तो PSLV C-57 के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया था। कुल पेलोड कितने हैं, तो इसमें 7 पेलोड हैं। लॉन्च स्थल कहाँ से किया गया था, तो श्रीहरिकोटा सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र से आंध्र प्रदेश से इसको लॉन्च किया गया था। मिशन डायरेक्टर कौन है इनके, तो बीजू SR जो है इसके मिशन डायरेक्टर हैं। प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है, तो निगर शास्त्री इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। लैंग्रेज बिंदु, अब इसको L1 नाम क्यों दिया गया है, तो लैंग्रेज बिंदु L1 के नाम पर जो है जो खगोल शास्त्री जोसेफ लुई लैंग्रेज के नाम पर रखा गया है L1। ये जो कक्षाएं हैं पृथ्वी और सूर्य के मध्य 5 बिंदु हैं जिन्हें L1, L2, L3, L4, L5 के नाम से जाना जाता है। तो इसे L1 नाम यहाँ से इसलिए दिया गया है। X-65 जो है उपग्रह, ये है भी हाल ही में इसरो ने 1 जनवरी 2024 को लॉन्च किया है। एक्स-रे ध्रुवण मापी उपग्रह है ये। PSLV C-58 से इसको लॉन्च किया गया है। साइकी अंतरिक्ष यान नासा ने 13 अक्टूबर 2023 को धातु समृद्ध क्षुद्रग्रह उपग्रह है ये इसका नासा का। यूरोप का पहला निजी रॉकेट कौन है, तो म्यूरा-1 जो है यूरोप का पहला निजी रॉकेट है। ईरान का उपग्रह कौन सा है, तो नूर जो है पूछा जाता है एग्जाम में कि नूर किसका है, तो ईरान का है। अभिनव सुरक्षा उपकरण क्या है, तो नभमित्र इसरो ने इसको बनाया है समुद्री यात्रा मछुआरों की सुरक्षा के लिए। नभमित्र नाम से अभिनव सुरक्षा उपकरण बनाया गया है इसरो के द्वारा। दक्षिण पूर्वी रेल जो है हाई स्पीड जो है किस नाम से, भूस नाम से जो है इसको जाना जाता है। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना सूरत में स्थापित हुई है। सूरत से इसकी शुरुआत हुई है। 2047 तक जो है भारत को स्वतंत्र राज्य, स्वतंत्र देश और 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन जो है का लक्ष्य इसके माध्यम से रखा गया है। अगला है नीलगिरी परियोजना जो है किस राज्य ने शुरू की, तो तमिलनाडु ने। देश का 54वां बाघ अभयारण्य जो है बिरांगना दुर्गावती बाघ अभयारण्य है और ये सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य बन गया है। बाघ जनगणना की बात करें तो 2022 में बाघ जनगणना हुई जिसमें 3682 बाघ भारत में हैं 2018 में, जबकि 2967 बाघ थे। टॉप राज्य की बात करें तो पहले स्थान पर मध्य प्रदेश है, 785 बाघ इसमें पाए जाते हैं।
कर्नाटक में 563 और उत्तराखंड में 560 जो है उत्तराखंड का इसमें तीसरा स्थान है। प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो 1 अप्रैल 1973 को ये शुरू हुआ था। अभी हाल ही में जो है इसके 50 वर्ष पूरे हुए हैं। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत की गई है, जिसमें 7 कैट्स जो हैं उसको संरक्षण दिया जाएगा। 9 अप्रैल 2023 को मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था। जैव विविधता स्थल घोषित किया गया है, तो महेंद्रगिरी पहाड़ी, जिसे गंधवर्धन पहाड़ी भी कहा जाता है, ओडिशा में। अब भारत में कुल जैव विविधता स्थल कितने हैं, तो 44 हैं। भारत में कुल रामसर स्थल कितने हैं, तो 75 हैं, जिन्हें 13 अगस्त 2022 को 11 स्थानों को रामसर स्थल घोषित किया गया था। तो अब वर्तमान में कितने हैं, 75। INS इम्फाल क्या है, तो भारतीय नौसेना में शामिल ये उत्तर पूरब के किसी शहर के नाम पर है, तो इम्फाल एक शहर है, वहाँ पे इसके नाम पर है। विश्व की सबसे ऊंची एयरफील्ड न्योमा एयरफील्ड परियोजना ये लद्दाख की है, लद्दाख में स्थापित हुई है विश्व की सबसे ऊंची एयरफील्ड परियोजना। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ पर बना है, तो ये हुबली कर्नाटक में सिद्धरुद्धा स्वामी रेलवे स्टेशन जो है के नाम से बना है, हुबली कर्नाटक में। भारत का पहला केबल रेलवे ब्रिज 725 मीटर ब्रिज अंजी खंडू के नाम से कटरा से सियासी तक जम्मू कश्मीर में जोड़ता है, कटरा को सियासी से। अगला है युद्धाभ्यास की बात करते हैं, तो एक्स बिनबैक्सन जो है अभी हाल ही में भारत वियतनाम के बीच में दिसंबर में आयोजित हुआ। सूर्य किरण भारत नेपाल, आस्ट्रा हिंद भारत ऑस्ट्रेलिया, काजिंद हो गया भारत कजाकिस्तान, और बोगो सागर हो गया भारत बांग्लादेश, हरीमऊ हो गया भारत मलेशिया, सिम्बैक्स हो गया भारत सिंगापुर, मालावार हो गया बहुराष्ट्रीय था, ये कई सारे राष्ट्रों के बीच में हुआ, और नोमैडिक जो है भारत मंगोलिया के बीच में हुआ था। CISF की महानिदेशक कौन है, बनी है अभी हाल ही में, तो नीना सिंह जो है CISF की महानिदेशक बनी है। मुख्य सूचना आयुक्त जो है हीरालाल सामरिया, ये पहले दलित थे, बने हैं मुख्य सूचना आयुक्त, राजस्थान से इनका संबंध है। पहले मुख्य सूचना आयुक्त जो दलित हैं हीरालाल सामरिया। नीति आयोग जो है BVR सुब्रमण्यम इसके CEO हैं वर्तमान में, और उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी। जबकि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो वो थे अरविंद पनगड़िया, जिन्हें 16वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। स्टैचू ऑफ, अब जो स्टैचू हैं उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। स्टैचू ऑफ बननेस मध्य प्रदेश में शंकराचार्य जी की स्टैचू है, जिसे एकात्मकता प्रतिमा के रूप में जाना जाता है, 108 फीट की है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद संत श्री रामानुजाचार्य समानता की मूर्ति 216 फीट बैठी मुद्रा में सबसे ऊंची मूर्ति है, दूसरे नंबर की। स्टैचू ऑफ नॉलेज महाराष्ट्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी हो गया बेंगलुरु में श्रीनाथ प्रभु कैंपागौड़ा की। स्टैचू ऑफ पीस ये राजस्थान में है, जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर की। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में वल्लभ भाई पटेल की। शिल्पकार थे इसके राम बी सुतार, और 182 मीटर या 597 फीट ये ऊंची है। दुनिया में सबसे ऊंची जो है स्टैचू है ये स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ बिलीफ जो है ये राजस्थान में भगवान शिव जी की स्टैचू है। अगला है दादा साहब फाल्के पुरस्कार 53 बाद 2021 में वहीदा रहमान को 2023 में हाल ही में मिला है ये वहीदा रहमान को। रमन मैगसेसे अवार्ड जो है 4 लोगों को मिला है 2023 का, जिसमें एक भारत के हैं डॉक्टर रवि कन्नन, ये असम के कैंसर वैज्ञानिक हैं, जबकि अन्य 3 हैं कोरबी रक्षद बांग्लादेश, यूजेनियो लेमोस तिमोर तिस्ते के, और मरियम कोरोनेल जो हैं फिलीपींस के। तो इन 4 को मिला है। जबकि 1959 में ये दलाई लामा को मिला था, जो उस समय चीन की वजह से नहीं ले पाए थे, उनको भी अभी 2023 में ये दिया गया है। तिब्बती गुरु हैं दलाई लामा, तो 1959 का पुरस्कार उनको अब दिया गया है। लता दीनानाथ पुरस्कार 2023 आशा भोसले को मिला है, जबकि 2022 का PM मोदी को। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार CM योगी को दिया गया है 2023 का। 41वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार PM मोदी को दिया गया है। गांधी शांति पुरस्कार 2021 गीता प्रेस गोरखपुर को। राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सांसद हैं फागनोन कोन्यांक, जिसमें 4 महिलाओं को जो है इसमें शामिल किया गया था राज्यसभा में। तो उसमें एक जो है महिला सांसद फागनोन कोन्यांक, ये राज्यसभा सांसद हैं नागालैंड से, तो इन्होंने राज्यसभा की अध्यक्षता की है। IPC CRPC में अभी हाल ही में जो है अधिनियम भी आए हैं, तो कुछ बदलाव किए गए हैं, जिन्हें देख लेते हैं। हत्या 302 में थी, धारा 302 में थी, अब 101 में। धोखाधड़ी जो है पहले 420 थी, जिसे 420 कहते थे, अब 316 में हो गया। अपहरण जो है 362 में था, अब 135।
बलात्कार जो है 375-76, अब उसमें 63 में आ गया, जबकि सामूहिक बलात्कार 70 में। स्नैचिंग जो है 356 से 302 में आ गई। भीड़ भाड़ हंगामा पहला धारा 144 बोलते थे, अब उसको धारा 187 बोला जाएगा। मानहानि जो है 499 500 में थी, जिसे 354 में लाया गया। राजद्रोह कानून जो है 124A में था, अब उसे 150 में। देश विरोधी गतिविधि जो है 121A से 146 में। देश के खिलाफ षड्यंत्र 121 से 145 में। आत्महत्या के लिए उकसाना 306 से 106 में। और दहेज हत्या 304B से 79 में। तो ये आईपीसी सीआरपीसी में बदलाव किए गए हैं। आगे देखते हैं, एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर जो है वो यशोभूमि के नाम से खुला है नई दिल्ली में। भगवान शिव थीम स्टेडियम बनेगा, तो भगवान शिव की थीम पर जो स्टेडियम बनेगा वो कहाँ पर बनेगा? वाराणसी में। पीएम किसान एआई चैटबॉट अभी हाल ही में लॉन्च हुआ, तो किसान ई मित्र के नाम से। भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर स्वामी नारायण मंदिर न्यू जर्सी यूएसए में बना है। भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर। अब G20 के बारे में पढ़ते हैं। G20 जो है 9 से 10 सितंबर 2023 को भारत ने इसकी अध्यक्षता की, और ये नई दिल्ली में हुआ 9 से 10 सितंबर 2023 में। अफ्रीकी यूनियन शामिल हुआ, 55 देश हैं जिसमें अफ्रीकी यूनियन में, तो वो G20 में शामिल हुआ, इसलिए अब G20 की जगह भी से G20 बन के नाम से जाना जाएगा। जैव ईंधन गठबंधन जो है की शुरुआत हुई, जिसमें 20% जो है अल्कोहल मिश्रित किया जाएगा, अल्कोहल का मिश्रण किया जाएगा। भारत यूरोप कॉरिडोर बनाया जाएगा। नई दिल्ली घोषणा पत्र एक लॉन्च हुआ। वन फ्यूचर अलायंस पर जो है कार्य किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं G20 में हुई। G20 के शेरपा कौन थे? तो अमिताभ कांत थे, जबकि समन्वय कौन थे? तो वर्धन श्रृंगला थे। थीम क्या थी इसकी? वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक कुटुंब और एक भविष्य। तो ये G20 था। ब्राइवेट प्लेज योजना क्या है? तो ये सीमावर्ती गांव के विकास के लिए शुरू की गई है। इसमें 10 अप्रैल 2023 को ये शुरू हुई किबुथु गांव अरुणाचल प्रदेश से, जिसे अमित शाह ने शुरू किया। 4 राज्यों के जो हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम के जो सीमावर्ती गांव हैं उनके विकास के लिए ये योजना शुरू की गई है। 16वां वित्त आयोग भी इम्पोर्टेंट है। इसका गठन 31 दिसंबर 2023 को हुआ। रिपोर्ट उपलब्ध 31 अक्टूबर 2025 तक करानी है। और इसके अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। तो आने वाले जो 3-4 साल के एग्जाम हैं उसमें आपको बहुत बार ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, अरविंद पनगड़िया। और इनको अपनी रिपोर्ट कब तक सौंपनी है? तो 31 अक्टूबर 2025 तक जो है इसकी रिपोर्ट सौंपनी है। और ये जो है नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष भी थे। जब 2015 में नीति आयोग बना था योजना आयोग की जगह, तब ये पहले उपाध्यक्ष थे नीति आयोग के। इसकी अवधि कब से कब तक रहेगी? तो 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक 5 वर्ष तक जो है इसकी अवधि रहेगी। सचिव जो हैं इसके ऋत्विक रंजनम पांडे हैं। तो वित्त आयोग आर्टिकल कौन से? 280 से जो है स्थापित किया जाता है। और अगर राज्य वित्त आयोग की बात करें तो 243I से जो है स्थापित किया जाता है। अध्यक्ष रेलवे बोर्ड की जो सीईओ हैं जया वर्मा सिन्हा, तो ये अध्यक्ष सीईओ बनने वाली रेलवे बोर्ड की पहली महिला हैं। मुख्य सूचना आयुक्त हीरा लाल सामरिया पहले दलित हैं, ये राजस्थान से इनका संबंध है। गगनयान जो है 21 अक्टूबर को GSLV Mark 3 से लॉन्च हुआ। आदित्य L1 जो है 2 सितंबर को PSLV 57 से। चंद्रयान 3 जो है 14 जुलाई को LBM M4 से जो है लॉन्च किया गया। नाम परिवर्तन की बात करें तो फिरोजाबाद का नाम बदलकर अब चंद्रनगर कर दिया गया है। आयुष्मान वेलनेस सेंटर को अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से जाना जाएगा। पुराना संसद भवन जो है अब संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। खेलो इंडिया लीग जो है इसे अस्मिता महिला लीग के नाम से जाना जाएगा। मुगल गार्डन जो है इसे अमृत उद्यान के नाम से जाना जाएगा। राजपथ को कर्तव्य पथ के नाम से। मिड डे मील योजना जो है PM पोषण योजना के नाम से जाना जाएगा। चंडीगढ़ हवाई अड्डे को शहीद भगत सिंह हवाई अड्डे के नाम से जाना जाएगा। अभी हाल ही में जो है डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा किसको दिया है? तो NCERT को दिया गया है। हाइड्रोजन संचालित ट्रेन जो है विश्व का पहला देश जर्मनी ने सबसे पहले हाइड्रोजन संचालित ट्रेन चलाई। एशिया का पहला देश है चीन जिसने हाइड्रोजन ट्रेन चलाई। और भारत का पहला राज्य जिसने हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत की है, शुभारंभ किया है, वो है हरियाणा। पूर्ण ई शासित प्रदेश, पहला बजट लॉन्च करने वाला, पहला जल बजट लॉन्च करने वाला, अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला, पहला डिजिटल साइंस पार्क स्थापित
और क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला हाईकोर्ट। तो ये सारे संबंध फैक्ट जो हैं केरल से हैं। अब बात करते हैं डिक्शनरी बर्ड ऑफ द ईयर 2023। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का जो बर्ड है वो रिज है, मरियम वेबस्टर का है ओथनेकिक, जबकि कैम्ब्रिज का है हेलुसिनेट, और कॉलिंस का है एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और डिक्शनरी कॉम का है हेल्यूकिनेट। तो ये सारे शब्द जो हैं बर्ड ऑफ द ईयर हैं विभिन्न डिक्शनरी के। सुप्रीम कोर्ट में जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 7 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की गई है, और मिट्टी कैफ़े की शुरुआत की गई है सुप्रीम कोर्ट में, जिसे दिव्यांग कर्मचारी इसको चलाएंगे। नए सदस्य की बात करें तो आईएसए का 95वां सदस्य कौन बना है, तो चिली बना है। G20 का 21वां सदस्य अफ्रीकी यूनियन बना है, जिसमें 55 देश हैं। एससीओ का नवा सदस्य कौन बना, तो वो ईरान बना है। ब्रिक्स का जो है 6 देश शामिल हुए थे, जिसमें अर्जेंटीना ने जुड़ने से मना कर दिया। तो 5 देश जो हैं 1 जनवरी 2024 से जुड़ गए हैं, जिसमें अब टोटल 10 देश हो गए हैं ब्रिक्स में। नाटो का 31वां सदस्य कौन बना है, तो फिनलैंड जो है नाटो का 31वां सदस्य बन गया है। पीएम पीबीटीजी मिशन जो है ये जनजातीय समूह के लिए पीएम मोदी ने लॉन्च किया है झारखंड से, पीएम पीबीटीजी मिशन। मिस यूनिवर्स 2023 जो है सैनिस पलासियो को चुना गया है मिस यूनिवर्स, जो इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था, अल सल्वाडोर में। और ये सैनिस पलासियो कहाँ की हैं, तो ये निकारागुआ की हैं। पहली आर्थिक जातीय जनगणना करने वाला पहला राज्य भारत का कौन बना है, तो बिहार। भारत का पहला जल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित हुआ, तो हमीरपुर उत्तर प्रदेश में। चलने का अधिकार किसने दिया, पंजाब ने। लोकायुक्त विधेयक किसने पारित किया, महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया भारत का। स्वास्थ्य का अधिकार और अंधता नियंत्रण पॉलिसी की शुरुआत जो है किसने की, भारत का पहला राज्य बन गया है राजस्थान। अगला है एथलीट ऑफ द ईयर किसको चुना गया, मैसी को। 10,000वां जन औषधि केंद्र जो है देवधर झारखंड में स्थापित हुआ। कोविड-19 का भी नया वेरिएंट आया है, तो वो है JN1 के नाम से। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ पे हो रहा है, तमिलनाडु में। जम्मू कश्मीर आरक्षण पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से एग्जाम में जरूर आएगा। 31 अक्टूबर 2019 को जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में जो है 2 केंद्र शासित प्रदेश बने थे, तो उसमें अभी आरक्षण पुनर्गठन संशोधन अधिनियम आया है इसका। तो विधानसभा सीट कितनी है, 83 थी उसमें पहले, अब कितनी कर दी हैं, 90 कर दी हैं। और आरक्षित सीटें कितनी कर दी हैं, तो अनुसूचित जाति के लिए 7 और अनुसूचित जनजाति के लिए 9 सीटें आरक्षित की गई हैं। जबकि 2 कश्मीरी विस्थापितों के लिए हैं, जिसमें 1 महिला का होना जरूरी है। जैसे हमारे यहाँ एंग्लो इंडियन के रूप में होती थी, तो यहाँ पे 2 सीटें कश्मीरी विस्थापितों के लिए आरक्षित की गई हैं। और इस अधिनियम में कहा गया है कि कमजोर वर्ग को अब अन्य पिछड़ा वर्ग शब्द के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है, अब अन्य पिछड़ा वर्ग के नाम से जाने जाएंगे। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें MP डॉक्टर मोहन यादव CM बने हैं, राजस्थान के भजनलाल शर्मा, और छत्तीसगढ़ में विष्णु देव राय। तो इन तीनों में जो है BJP बनी है। और तेलंगाना में अनुमुला रेवंत रेड्डी, और मणिपुर में लाल दुहोमा। तो ये थे। 16वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष बने हैं अरविंद पनगड़िया, 2026 से 31 तक अनुशंसा देंगे। संयुक्त राष्ट्र 2024 वर्ष किस रूप में घोषित किया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय कैमेलिड वर्ष, ये एक ऊँट की प्रजाति है। जबकि 2023 जो है मोटे अनाज वर्ष के रूप में मनाया गया था। तो संयुक्त राष्ट्र 2024 वर्ष अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड वर्ष। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023, हिंदी का संजीव को मुझे पहचानों के लिए, अंग्रेजी का नीलम सरनगोर रिक्विम इन राग जानकी के लिए। तो ये साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 के दिए गए हैं हिंदी और अंग्रेजी के लिए। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन है, तो 2024 में गणतंत्र दिवस पर इमैनुअल मैक्रों जो हैं फ्रांस के राष्ट्रपति, ये जो हैं गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि हैं। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित किया गया अभी हाल ही में, तो सूरत गुजरात को जो है अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित किया गया है। 5वां आयुर्वेद महोत्सव कहाँ पर आयोजित हुआ, तो ये केरल में। विश्व का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव जो है भारत में धोरडो गुजरात जो है के रूप में चुना गया है, विश्व का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव। 19वें एशियन गेम्स जो हैं चीन में हुए हैं, पहला स्थान चीन को मिला इसमें। और भारत को 107 पदक मिले हैं, और इसकी भारत की रैंक कितनी है, 4th रैंक है, जिसमें 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज मेडल जो है भारत ने कुल मिला के 107 मेडल जो है इसमें जीते हैं। जबकि पैरा एशियन गेम्स में भी चीन का पहला स्थान है, और भारत को इसमें 111 पदक मिले हैं, 29 गोल्ड, 31 सिल्वर
और 51 ब्रॉन्ज मेडल, जिसमें भारत की रैंक कितनी है, 5 है। 20वें एशियन गेम्स जो होंगे वो कहाँ पे होंगे, जापान में। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, COP 28 जो है वो UAE में हुआ, जबकि 29 कहाँ पे होगा, अजरबैजान में। G20 जो है 2023 का भारत में हुआ, 2024 का ब्राज़ील में होगा। SCO जो है भारत में हुआ 2023 का, 2024 कजाकिस्तान। आसियान सम्मेलन जो है इंडोनेशिया में और 2024 का लाओस में। ब्रिक्स का 2023 जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ, जबकि 2024 का रूस में होगा। ब्रिक्स में अब 10 से देश दो गए हैं, इससे पहले अर्जेंटीना ने इसमें जुड़ने से मना कर दिया है। नाटो जो है लिथुआनिया में हुआ 2023 का, वाशिंगटन DC में होगा 2024 का। विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 नाडी शहर फिजी में हुआ इसका आयोजन। प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो है इसका आयोजन कहाँ पे हुआ, तो इंदौर में हुआ। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय सम्मेलन मनाया जाता है। अब बात करते हैं इनकोर ऐप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये निर्वाचन आयोग का भी हाल ही में आया है, तो इनकोर ऐप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुस्वागतम पोर्टल और ई निरीक्षण पोर्टल जो है सुप्रीम कोर्ट के हैं। अंतर्दृष्टि, दक्ष पहल, उद्गम, प्रभा, ये किसके हैं, तो ये RBI के हैं। भारत का पहला क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो है नमो भारत के रूप में। देश का पहला DAP संयंत्र कलोल, गांधीनगर, गुजरात में स्थापित हुआ। चुनाव आयोग ने नेशनल आइकन जो है घोषित किया किसको, राजकुमार राव को। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो है भारत से बाहर जो है वो मैरीलैंड शहर अमेरिका में स्थापित की गई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति है, तो इंपॉर्टेंट है ये भी। ISO प्रमाणित पहला महिला थाना कौन सा है, तो भोपाल है। डकार घोषणा पत्र किससे है, तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित था ये। नए स्वायत्त निकाय को मंजूरी मिली है अभी हाल ही में, 31 अक्टूबर 2023 को सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती पर जो है मेरा युवा भारत जो है 15 से 29 वर्ष के युवा इसमें शामिल होंगे। 31 अक्टूबर को एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, उसमें जो है मेरा युवा भारत की जो है शुरुआत की गई है। मेरा युवा नया स्वायत्त निकाय को मंजूरी दी गई है। 8वां महाद्वीप के रूप में जो है किसको घोषित किया गया है, तो जिलैंडिया को जो है 8वां महाद्वीप घोषित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 जॉर्जी गोस्पिडिनोव बुल्गारिया के हैं, टाइम शेल्टर के लिए इनको मिला है। जबकि 2022 में गीतांजलि श्री को मिला था, ये भारत की हैं, टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए। बुकर पुरस्कार 2023 जो है पॉल लिंच को मिला है, ये आयरलैंड के, और प्रॉफिट सॉन्ग के लिए मिला है। अगला है हमारा ODI वर्ल्ड कप 2023, इसमें ऑस्ट्रेलिया ने ODI वर्ल्ड कप जीता है, जब जिसमें उपविजेता भारत था। टाइम आउट होने वाला पहला खिलाड़ी कौन था, तो एंजेलो मैथ्यूज था। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट विराट कोहली। और आयोजन कहाँ पे हुआ था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में इसका आयोजन हुआ था फाइनल का। नोबेल पुरस्कार 2023 के चिकित्सा के लिए कैटालिना कारिको हंगरी की, डू बिस्मैन USA के, भौतिकी के पियरे एंगुस्टेनी ट्यूनीसिया और फेनिंग कास्य हंगरी के, एनी एलेसुयर फ्रांस के। रसायन का मांगी बार्बेली फ्रांस, लुइस ब्रूस USA और एलेक्सी एक्imoव को मिला। जबकि साहित्य का ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। जॉन फॉसे नॉर्वे के हैं ये। शांतिका नरगिस मोहम्मदी ये ईरान की हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आर्थिका क्लाउडिया गोल्डिन USA की, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़ें। 1901 से स्वीडन से वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में जो है इसकी शुरुआत की गई थी, जबकि आर्थिकी के लिए 1969 से शुरू किए गए थे। दुनिया का 8वां अजूबा किसे घोषित किया, तो अंकोर वाट मंदिर को कंबोडिया में जो है दुनिया का 8वां अजूबा घोषित किया गया है। 3D प्रिंटेड डाकघर पहला बेंगलुरु में स्थापित हुआ। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य जो है बिरांगना दुर्गावती मध्य प्रदेश, जो अभी हाल ही में 54वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया था। आयुष मंत्रालय की आयुर्वेद चिकित्सा के लिए पहल शुरू की गई है अग्नि नाम से, जिसे आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य जो है नाम दिया गया है। अब बात करते हैं PM विश्वकर्मा योजना। PM विश्वकर्मा योजना जो है 17 सितंबर 2023 को शुरू की गई। विश्वकर्मा जयंती पर मोदी जी ने द्वारा इसको शुरू किया गया। प्रारंभ में इसको 13,000 करोड़ रुपए इसके लिए जारी किए गए। टैगलाइन क्या है, तो इसकी सम्मान सामर्थ्य समृद्धि है। अवधि कितनी है, तो 2023-24 से 2027-28 तक 5 वर्ष तक की अवधि है। व्यवसाय क्या है, तो 18 व्यवसाय इसमें शामिल किए गए हैं। PM विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और ID इसके लिए दी जाएगी। नोडल विभाग जो है इसका सूक्ष्म लघु एवं उद्यम मंत्रालय इसका नोडल विभाग है।
वित्तीय क्या है, तो इसमें 5% पर पहली किस्त 1 लाख रुपए की दी जाएगी, जबकि दूसरी किस्त जो है वो 2 लाख रुपए की दी जाएगी। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अभी हाल ही में आया है, जिसमें 10 लाख से अधिक जनसंख्या में इंदौर को पहला स्थान मिला है, जबकि दूसरा आगरा को और तीसरा ठाणे को। 3 से 10 लाख की जनसंख्या में अमरावती को पहला स्थान, दूसरा मुरादाबाद को। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन NCAP राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम शुरू किया गया है। इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड दिया गया है। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी किसको घोषित किया है, तो इंदौर को, और राज्य में मध्य प्रदेश को। अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की गई है, जिसमें कुल 1309 स्टेशन हैं, 156 यूपी के सर्वाधिक हैं, और 6 अगस्त 2023 को पहला चरण में 508 स्टेशन जो है इसमें चुने गए हैं, जिसमें 3 स्टेशन उत्तराखंड के भी हैं। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 नीति आयोग ने ये रिपोर्ट जारी की है। 17 जुलाई 2023 को दूसरी बार रिपोर्ट जारी हुई है, दूसरा संस्करण है। सर्वाधिक गरीब राज्य जो है इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार है, और सबसे कम है केरल। 2015-16 में 24.85% गरीबी थी, जबकि 2019-21 में 14.96% गरीबी है। 9.89% गरीब लोग कम हुए हैं। गरीब इस समय वर्तमान में 13.5 करोड़ हैं, मतलब 13.5 करोड़ लोग जो है मुक्त हो गए गरीबी से। भारत का बहुआयामी गरीबी सूचकांक मूल्य कितना है, तो 0.117 से 0.66 हो गया है। अगला है संसद भवन, जो 4 मंजिला है। इसके वास्तुकार कौन है, तो बिमल पटेल इसके वास्तुकार हैं। उद्घाटन हुआ इसका 28 मई 2023 को BD सावरकर की 140वीं जयंती पर मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। डाक टिकट सिक्का जारी हुआ, तो 75 रुपये का डाक टिकट जो है इसकी उसमें जारी किया गया था उद्घाटन पर। आकार जो है त्रिभुजाकार है, और 64,500 वर्ग मीटर में जो है बना हुआ है। डिजाइन HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट का था। निर्मित किसने किया है, तो टाटा लिमिटेड ने 971 करोड़ रुपए लगाकर इसको निर्मित किया है। सेंट्रल विस्टा परियोजना का एक हिस्सा है ये। लोकसभा सीट कितनी है, तो 888 हैं। राज्यसभा सीट कितनी है, तो 384। दोनों कुल मिलाकर 1272 सीटें हैं। 3 मुख्य द्वार हैं इसमें, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। लोकसभा आंतरिक हिस्सा पर मोर पर आधारित है, जबकि राज्यसभा कमल पर। और प्रांगण में क्या है, तो बरगद का एक पेड़ है प्रांगण में इसके। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न है एक, संगोल जो है ये स्पीकर जो होते हैं उनकी कुर्सी की बगल में स्थापित किया गया है। 14 अगस्त 1947 को तमिल अधिनम धार्मिक मठ था एक, उन्होंने PM पंडित जवाहरलाल नेहरू को यह सौंपी थी। यह एक सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक होता है। यह इलाहाबाद संग्रहालय में इसको रखा गया उसके बाद। और तमिलनाडु में चोल राजा जो है संगोल एक राजा से दूसरे राजा को सौंपते थे। तो पूछा जा सकता है कि किस वंश से संबंधित था, तो ये चोल राज्य से संबंधित था। इसमें क्या होता था कि संगोल जब एक राज्य से दूसरे राज्य को सौंपते थे तो वो सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक होता था। तो ये संगोल का इतिहास है। अब बात करते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण 2023, अभी ये हाल ही में आया है। इसमें सबसे स्वच्छ शहर जो है इंदौर को घोषित किया है सूरत के साथ संयुक्त रूप से। तो ये दोनों संयुक्त रूप से घोषित हुए हैं इस बार 7वीं बार 1 लाख प्लस जनसंख्या में। राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र जो है इसको पहला स्थान मिला है। गंगा शहर में जो है वाराणसी को, छावनी में जो है महू छावनी थी मध्य प्रदेश की, इसको पहला स्थान मिला है। सफाई मित्र सुरक्षित शहर चंडीगढ़। गीत विमोचन नया संकल्प है, नया प्रकल्प है। इसके गायक कौन है, तो कैलाश खेर जो है इसके गायक हैं, और ये जो है गीत विमोचित किया गया। नमो ड्रोन दीदी योजना 29-30 नवंबर 2023 को शुरू की गई। महिलाओं को 15,000 ड्रोन जो है दिए जाएंगे, जो महिलाएं किसानों को किराए पर वो देकर अपनी आजीविका चला सकती हैं। ड्रोन के माध्यम से जो है छिड़काव करना, खेती में जो है जो कार्य किए जाते हैं वो ड्रोन के माध्यम से कर लिए जाएंगे। तो किसानों को जो है वो किराए पर दे सकती हैं, उससे अपनी आजीविका चला सकती हैं। 370 पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, 5-0 से इसमें सहमति थी। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में 2 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। एकात्मकता की मूर्ति बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आदि शंकराचार्य की मध्य प्रदेश में। खाद्य पशु जो है इसको मान्यता दी गई है खाद्य पशु के रूप में, किसको, मिथुन को, और इसके लिए 1 सितंबर दिवस घोषित किया गया है। भारत का पहला सौर शहर सांची मध्य प्रदेश में। भारत का पहला गांव मोढेरा गुजरात में।
सोर्स गांव। अरावली ग्रीन बॉल परियोजना शुरुआत की गई है 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात है। तो जो अरावली पर्वत श्रृंखला है जो इन 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से जा रही है, उसके आसपास 5 किलोमीटर का क्षेत्र जो है वो हरित बनाना है। तो इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य यही है। अब बात करते हैं नारी शक्ति बंधन अधिनियम की। इसमें प्रथम प्रयास जो है 12 सितंबर 1996 को PMHD देवगौड़ा के कार्यकाल में किया गया था, जिसमें अब हुआ है, इसमें नारी शक्ति बंधन अधिनियम अब पारित हुआ है। संशोधन की बात करें तो 128वां संविधान संशोधन था और अधिनियम के रूप में 106वां संशोधन अधिनियम के रूप में ये पारित किया गया है। लोकसभा में 20 सितंबर 2023 को 454 वोट पक्ष में पड़े और 2 वोट जो है विपक्ष में इसके पड़े थे। राज्यसभा 21 सितंबर को और 214 वोट जो है वो सारे पक्ष में पड़े इसके। राष्ट्रपति को मंजूरी जो है इसमें 28 सितंबर को मिली थी। नए संसद भवन में पहला विधेयक यही था जो पारित किया गया। लोकसभा, राज्य विधानसभा की 33% सीट जो हैं आरक्षित की गई हैं महिलाओं के लिए, या 1/3 सीट जो हैं आरक्षित की गई हैं। तो ये लोकसभा और राज्य विधानसभा के लिए ही है, जबकि उच्च सदन जो है हमारे, एक तो विधान परिषद और राज्यसभा, इसके लिए नहीं है। 239 ए में संशोधन किया गया है और जो नए अनुच्छेद जोड़े हैं वो 330A, 332A और 334A जो है इसके लिए जोड़े गए हैं। 15 वर्ष की अवधि के लिए इसको लागू किया गया है। आयुष्मान भव अभियान शुरू हुआ है 13 सितंबर 2023 को गांधीनगर में द्रौपदी मुर्मू जी ने शुरू किया है। 4 स्तंभ है इसके: स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, PM जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, प्रधानमंत्री आयुष्मान डिजिटल मिशन। तो ये आयुष्मान भव अभियान के अंतर्गत ही आते हैं। भारत मंडपम जो है नई दिल्ली प्रगति मैदान में स्थापित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन IECC को G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है यहीं पे किया गया था और विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति नटराज की जो है वो यहाँ पे स्थापित की गई है। तो नटराज की सबसे ऊंची मूर्ति जो है भारत मंडपम में स्थापित की गई है। अगला है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड। इसकी अधिसूचना 4 अक्टूबर 2023 को जारी हुई और हल्दी में प्रथम स्थान किसका है? तो महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है हल्दी में। विश्व धरोहर स्थल जो है 45वीं बैठक इसकी सऊदी अरब में हुई, जिसमें 42 स्थल को की सूची जारी हुई, जिसमें से भारत को 2 स्थानों को इसमें चयन किया गया है। 42 में से कुल 1199 स्थल जो है इसमें अब हो गए हैं। भारत के कुल 42 स्थल हैं, जिसमें 34 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और 1 मिश्रित है। 41वां कौन सा है? तो शांति निकेतन पश्चिम बंगाल। 42वां है होयसला मंदिर कर्नाटक। I2U2 क्या है? तो ये समूह है भारत, इजराइल, UAE, US का। I से इंडिया हो गया, I से इजराइल हो गया, इसका U से USA और U से UAE। ठीक है, इस प्रकार से I2U2 का ये समूह है। भारत कनाडा जो विवाद हुआ था वो इस प्रकार से हुआ था, हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की गई। तो इसमें जो 5 आइज इंटेलिजेंस है, ये 5 देशों का एक समूह है, तो इसने जो है भारत पर इसके आरोप लगाए थे। अमेरिकी राज्य जॉर्जिया ने हिंदू विरासत माह घोषित किया। किसको? अक्टूबर माह को जो है अमेरिकी राज्य जॉर्जिया ने हिंदू विरासत माह घोषित किया था। टाइम पत्रिका के 50 महानतम स्थल में 2 स्थल भारत के हैं, मयूरभंज ओडिशा 31वां और 32वां स्थान जो है लद्दाख। इन दोनों स्थानों को जो है इसमें चुना गया है। समिति की बात करें तो संसद सुरक्षा उल्लंघन, अभी हाल ही में संसद में सुरक्षा उल्लंघन हुआ था, तो वो अनीश दयाल सिंह के नेतृत्व में जो है समिति का गठन किया गया। एक राष्ट्र एक चुनाव जो है इसके लिए रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। 37वें राष्ट्रीय खेल जो हैं ये गोवा में आयोजित हुए थे 19 अक्टूबर से 9 नवंबर। इसका शुभंकर क्या था? मोगा। इसमें पहला स्थान महाराष्ट्र को मिला। जबकि 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पर हो रहे हैं? तो ये उत्तराखंड में होंगे 2024 में। FDI प्राप्तकर्ता में महाराष्ट्र का प्रथम स्थान इस बार 2024 में। भारत विदेशी मुद्रा भंडार है $615 अरब। UPI की सीमा 5 लाख बढ़ाकर कर दी है। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में अगर UPI से पेमेंट किया जाएगा तो वो 5 लाख रुपये तक कर सकते हैं। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है? तो अमेरिका है। रूस इसमें दूसरे नंबर पर है। अगला है मौद्रिक नीति वक्तव्य 2023-24 घोषित किया गया 6 से 8 दिसंबर को, जिसमें रेपो दर कितनी है? तो 6.50, बैंक दर 6.675, CRR है 4.50, SLR है 18, रिवर्स रेपो दर है 3.35%।
2000 के नोट जो हैं वापस बैंक में जमा कर सकते हैं। तो 19 मई को इसकी घोषणा हुई और 30 सितंबर 2023 को इसकी अंतिम तिथि जो 7 अक्टूबर तक बढ़ा दी थी। नवरत्न कंपनी की बात करें तो 16 नवरत्न कंपनी है भारत में इस समय, और महारत्न है 13। 15वीं इरकान बनी है, जबकि 16वीं कौन सी बनी है तो वो बनी है राइट्स। और 13वीं महारत्न कंपनी लेटेस्ट कौन सी है तो वो बनी है ओयल। ऑपरेशन की बात करें तो ऑपरेशन अजय जो है इजराइल से संबंधित था। इजराइल से भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन करुणा, म्यांमार में जब म्यांमार में जो चक्रवात आया था उसके जो वहाँ से लाना था भारतीयों को, उसके लिए ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन कावेरी सूडान से भारतीयों को लाने के लिए। ऑपरेशन दोस्त तुर्की सीरिया से भारतीयों को लाने के लिए। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान। ऑपरेशन वंदे भारत कोविड-19 में फंसे जो विदेशों में लोग थे उनको लाने के लिए। सूचकांक की बात करें तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024, जिसमें डेनमार्क का प्रथम स्थान है और भारत की रैंक है 7। हंगर में भारत की रैंक 111 है, पहला स्थान बेलारूस का। वैश्विक नवाचार 2023 में भारत की रैंक 40 और पहला स्थान स्विट्जरलैंड का। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की रैंक 67, स्वीडन का पहला स्थान। शांति सूचकांक में भारत की रैंक 126 और पहला स्थान है आइसलैंड का। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स अभी हाल ही में आया है, जिसमें 5 देशों को संयुक्त रूप से प्रथम नंबर पर रखा है। तो ये गलत है, इसको सही कर लेना। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो है 5 देशों को संयुक्त रूप से पहले नंबर पर रखा है, जिसमें फ्रांस, सिंगापुर, जापान और इसी प्रकार से 2 देश और हैं। और भारत की रैंक कितनी है उसमें 80 है। जेंडर गैप में 127वीं रैंक है भारत की, आइसलैंड प्रथम स्थान पर। बौद्धिक संपदा सूचकांक में 42वीं रैंक भारत और पहले स्थान पर अमेरिका। प्रेस स्वतंत्रता में 161वीं रैंक, पहले स्थान पर नॉर्वे। और खुशहाली में जो है फिनलैंड है, भारत की रैंक है 126। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में जर्मन वाच क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क ने इसको जारी किया न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट के साथ। इसमें पहले 3 स्थानों पर कोई नहीं है, 4th स्थान पर डेनमार्क है और 7वें नंबर पर भारत की रैंक है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर टेलर स्विफ्ट को चुना गया। वैश्विक पेंशन सूचकांक में भारत की रैंक 45 है। हंगर इंडेक्स में जो है भारत की रैंक कितनी है तो 111 है। मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है तो 132 है भारत की रैंक। भारत की रैंक 132 है, कुल 192 देश थे, इसको भी आप सही कर लेना। जब हम PDF उपलब्ध कराएंगे इसको करेक्शन कर देंगे। और 0.633 HDI इसका है। UNDP के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है और शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर 3 आयाम के रूप में इसको जारी किया जाता है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक UNDP के द्वारा ही जारी किया जाता है। 11 जुलाई 2023 को जारी किया, जिसमें 6.1 बिलियन लोगों को कवर किया गया, जिसमें 1.1 बिलियन लोग गरीब हैं। भारत ने 15 वर्षों में 415 मिलियन लोग जो है गरीबी से बाहर निकाले हैं। 2005-06 में जो है 645 मिलियन थे, जबकि 2019-21 में 230 मिलियन बचे हैं। शतरंज विश्व कप जो है मैग्नस कार्लसन ने जीता, आर प्रज्ञानंद को इसमें रजत पदक मिला। महिला फीफा विश्व कप जो है स्पेन ने इंग्लैंड को हराकर। यूनेस्को ने अभी हाल ही में रचनात्मक शहरों की घोषणा की, जिसमें भारत के 2 शहर जो है घोषित किए गए, कोझिकोड साहित्य श्रेणी में और ग्वालियर जो है संगीत की श्रेणी में जो है घोषित किए गए हैं। भारत में अब 8 शहर हो गए हैं और कुल शहर कितने हैं रचनात्मक 350 यूनेस्को के द्वारा। भारत के कितने हैं उसमें 8। 2015 में जयपुर शिल्प लोक कला के लिए, 2015 में वाराणसी संगीत के लिए, 2017 में चेन्नई संगीत के लिए, 2019 में मुंबई फिल्म के लिए, 2019 में हैदराबाद पाक कला, 2021 में श्रीनगर शिल्प लोक कला के लिए। और साहित्य में घोषित होने वाला ये पहला शहर है कोझिकोड केरल में। यूनेस्को महानिदेशक कौन है वर्तमान में तो वो है आंद्रे अजोले। इजराइल फिलिस्तीन विवाद था तो उसमें क्या है, विवाद किस क्षेत्र पर था तो यरूशलेम क्षेत्र पर विवाद था। ऑपरेशन अलक्सा फतेह फलत जो है हमास का इजराइल पर हमला था इस ऑपरेशन के तहत। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स जो है इजराइल का हमला था हमास पर। और ऑपरेशन अजय चलाया था भारत ने इजराइल से भारतीयों को लाने के लिए। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की बात करें तो इसका 3रा संस्करण है UNWTO संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा समरकंद उज्बेकिस्तान में इसकी बैठक हुई, जिसमें 54 पर्यटक गांव घोषित किए, जिसमें भारत का धोरडो गांव शामिल था। कच्छ गुजरात में ये पड़ता है। और भारत का इससे पहले 2021 में एक गांव और घोषित हुआ था पोचमपल्ली तेलंगाना में।
चयनित था। तो भारत के अब 2 गांव हो गए इस प्रकार से, 2021 में पोचमपल्ली और 2023 में धोर्डो गांव। टाइम मैगजीन की बात करें तो एथलीट ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन ने लियोनेल मेसी को चुना। पर्सन ऑफ द ईयर टेलर स्विफ्ट को, सीईओ के रूप में सैम अल्टमैन को। विश्व बैंक अध्यक्ष कौन है तो अजय बंगा हैं। और ट्विटर के अध्यक्ष कौन बने हैं तो लिंडा याकारिनो। तो ये जो है 2023 का पूर्णतः करंट अफेयर था। और इसमें जो है हमने 25 जनवरी 2024 तक का कवर किया हुआ है। 25 दिन जनवरी के भी इसमें कवर किए गए हैं। तो पूरे 2023 के जो टोटल इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो इसमें सारे कवर किए हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।